समस्या लेके आया था? एक हमारी बहू थी, उसकी तबीयत खराब हुई। एक बहू है कि दो है? दो बहू है, एक की तबीयत खराब रही। कहा नाम है वो? रामा। रामा। क्या हो गया उसको? बाबू को बीमारी निकली ही नहीं है उसको इस बार। कहाँ कहाँ दिखाया अभी तक आपने? वालिया दिखाया, जयपुर में दिखाया। झाड़ फूक कहाँ कहाँ कराई है? झाड़ फूक तो तब वैसे ही वही कराते रहे, आपके यहाँ अर्जी लगा के तो काम नहीं आ पाओ जब तक नंबर नहीं आ पाओ? नहीं आया। कब आए थे हर जगह पे? 9 नवंबर को आए। 9 नवंबर को आए थे। फिर उसके बाद कहीं दिखवाया आपने? वैसे दिखाते रहे, आप यहाँ नंबर नहीं आया तो वैसे ही मिल जाते दिखा लेते हैं उसको कुछ को मिल जाते हैं जी बगत नहीं पई बार है। क्या बताई उनने? जो कू का तो मानता है, कू का तो कुछ मतलब आई है बहू? नहीं, खत इस पार हो मर गई? अच्छा, फिर कहा हो तो आपका पूछना है फिर मरेगी तो? आएगी जैसे वो परेशान फिर कर तो कर रहे थे कि ना कहाँ मरी थी वो पहली बार? वो हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? ग्वालियर। पक्का? पढ़ो। आपने तो नहीं बताई मैंने। रामा देवी की मृत्यु हो चुकी है। मृत आदमी जो है रामा है, उसके ऊपर प्रेत आत्मा एवं काली एवं शमशान काली, मरघट काली, शमशान काली और मरघट काली, दो प्रकार की काली है। एक तो शमशान को तपने वाली और एक शमशान को में रमने वाली। तो दो काली हैं, एक जो वहां के मुंड इत्यादियों को धारण करती है और एक जो जीव आत्मा को के जो धूप है उसकी जो रज है उसको उसमें रमने वाली। तो शमशान काली और मरघट काली, एक मरघट की रक्षा करने वाली जिसको मरघट को जगाया जाए। रात्रि में मरघट पर कभी भी दाह संस्कार नहीं करना चाहिए रात्रि में, क्योंकि मरघट काली उसकी चौकी पे बैठ जाती है। और जो मरघट का देवता है, कौन है मरघट का देवता जानते हो? अघोरी। अघोरी जो वहां का है, अघोर तत्व जो है भगवान शंकर उसके देवता हैं। आप समझ रहे हो? तो रामा देवी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी बाधा अभी भी आप पर, आपके परिजनों पर शमशान काली, मरघट काली और साथ में वहां के मसान अघोरी आपके घर में घुसे हुए हैं, इसलिए रामा देवी की मृत्यु हुई है। ठीक है, अब आगे घटना नहीं होगी। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपके घर में आज से ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके लिए ऐसा करो भैया, और नहीं तो घर में घटना घटेगी आगे चल के। आपको करना क्या है, एक आपको एक साधारण टोटका बता देते हैं। आप लोग कई पंडाओं के चक्कर में पड़ते हैं, कई झाड़ फूक वाले कहते हैं कि मेरे साथ टोली चलने वाली है, आप भी चलो, 25,000 रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये लगेंगे, फिर हम आपके देवता गंगा में नहा देंगे, गंगा में स्नान करवा देंगे, या हम हर की पौड़ी ले जाएंगे, या हम नासिक ले जाएंगे, या हम कहीं ले जाएंगे, समझना मेरी बात को, और हम आपके देवताओं को बैठवा देंगे, स्नान करा देंगे और उनकी मुक्ति करा देंगे। तो उस अवस्था में एक टोटका सुनिए। आपके देवता कैसे भी रूठे हो, कैसे भी भूत योनि में पितृगण हो, आप तो जुआ के आटे का एक पिंड बनाइए और थोड़ा सा तिल लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, शक्कर लीजिए, पुष्प लीजिए और अपने पूर्वज को याद करिए और कोई भी पवित्र स्थल पर बहते जल में उस पिंड को छोड़ दीजिए। आपका पितर उसी क्षण शांत हो जाएगा, मान जाएगा, आशीर्वाद। अब कई पंडा क्या करते हैं, उनने कपड़े में बनाया पिंड, तुम्हें पता ही नहीं क्या है इसके अंदर, और उन्हें कहा हमने इसमें टोटका ले आए, 25,000 रुपए का पड़ा है, अमेरिका से मंगाई हमने, एक औषधि आपके लिए, बहुत बड़ा तंत्र मंगाया। कुछ नहीं है उसमें मुकेश जी, उसमें 5 लौंग, 1 सुपारी, 1 कपड़ा, कपड़े के अंदर बना हुआ आटे का पिंड तुम्हारे हाथ में पकड़ाया और कहा, बोले कहो कि हमारे घर के कोई भी पितर हो, कोई भी भूत योनि में हो, हमारा पिंड तिल तिलांजलि स्वीकार करें और यही गंगा में आप समर्पित हैं, आपकी मुक्ति हो, आपके पूर्वजों को वैकुंठ धाम प्राप्त हो, भूत योनि छुटकारा हो, भटकी हुई आत्मा मोक्ष हो जाएगी। कई पंडा इसके नाम पर लाखों रुपए लूट लेते हैं, ना उसमें कोई टोटका होता है ऐसा कि जो पैसे से आया हो, ना कोई ऐसा यंत्र होता है जो पैसे से आया हो। मात्र 2 पैसे का खेल, 1 रुपए का आटा और 1 रुपए की लौंग और 10 रुपया 15 रुपया महात्मा देता मुक्त और पंडा के 25,000 पक्के। तो इससे बचना है और इतना करके देख लो, तुम्हारा पूर्वज यदि भूखा तड़पता फिर रहा है और यह पिंड आप कर दीजिए और आपका पितर तत्काल मुक्त ना हो जाओ, तृप्त ना हो जाए, आपको ना छोड़ दे और तुम्हें आशीर्वाद ना दे, तो मेरे से कहना। ये टोटके को नोट करें और ये कभी भी कर सकते हैं, खरे बार को ना करें तो अच्छा है, बाकी कभी कर सकते हो। बोलिए पंडों का सरकार को।
लीजिए दाओ दादा, चकाचक, तुम्हारी बहू मुक्त और घर में कोई घटना नहीं होगी। जाओ।